Welcome to my YouTube classes and you are watching my YouTube channel MMT English 10. It's me अंजू। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये टेंसेस में जो हमारा 12 टेंस होते हैं वो सबसे आखिरी टेंस है। इस टेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर सीखेंगे, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था। उसी तरह हमारा ये टेंस भी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम करें बात इस टेंस की प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, तो इस टेंस का प्रयोग हम उन जगह पर करते हैं जो भी कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा हो और उसी एक्शन के दौरान कोई और एक्शन शुरू हो जाए या हो जाए, तो उस जगह हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी पहचान। तो पहचान जब आती है तो इसमें सबसे पहले आता है रहेगी, रहा होगा और रहता होगा। रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस तरह हमारे जो जब भी जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें रहा होगा, इसी तरह के लास्ट में वर्ड आते हैं। सेकंड हमारा है, जब भी हम सेकंड इसकी पहचान की बात करते हैं तो इस टेंस में भविष्य में कार्य जारी रहने की समय सीमा और भी दी जाती है, लेकिन इसमें रहा होगा ये सब आते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई एक्शन होगा उस समय उसमें समय के साथ वो बताया जाएगा, तो इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम इस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका, सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा होता है, जैसे भी आप देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जब इसमें कोई काम लगातार हो रहा होता है, फ्यूचर किसी एक पॉइंट पे हो रहा होगा और उसी क्रिया के दौरान कोई दूसरा एक्शन हो जाएगा या फिर उस क्रिया के ऊपर किसी एक्शन का प्रभाव पड़ेगा। इस तरह हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात जब करते हैं तो पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, और इसकी मेन वर्ब होती है फोर्थ, जो सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, और इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के अदर वर्ड भी इसके बाद आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले बताया था कि फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग मैंने बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लीजिए, और सिंस और फॉर का प्रयोग किस तरह करते हैं, किस जगह करते हैं, इस बारे में हमने उसमें बताया है। तो चलते हैं हम इसके आगे पढ़ते हैं। और इसी का जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, और वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं उसके अदर वर्ड आ जाते हैं। और जो कि ये सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। और जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें साथ कभी कभी हमारा निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य भी आ जाता है। तो उस तरह इस सेंटेंस का प्रयोग किस तरह करते हैं ये भी हमने इस वीडियो में बताया है। शुरू करते हैं। जब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें हम इसकी पोजीशन चेंज करके शैल हैव बीन की जगह शैल और सब्जेक्ट और इसकी जगह शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्रयोग करते हैं। जैसे कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और टेंसेस के अदर वर्ड, इस तरह बनाते हैं। इंट्रोगेटिव की जब निगेटिव सेंटेंस की बात आती है, जब कभी कभी उसमें सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य भी ऐड कर देते कि ये काम मैं क्यों करूंगा, तो इस तरह सेंटेंस का प्रयोग करने के लिए विल, शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट, इसके बीच में जो भी हम वर्ड लाते हैं तो शैल और हैव बीन के बीच में ही लाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है नॉट, फिर हैव बीन, इस तरह, और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड सेंटेंस के अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जब हमारा आता है तो सेम इसी तरह रहता है, बस इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं, बाकी हमारा सेम ऐसे ही रहता है। क्वेश्चन वर्ड विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड के सेंटेंस के अदर वर्ड। तो चलते हैं अब इसमें हम आपको बताते हैं किस तरह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जानेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मान लीजिए आप कोई काम हमारा पास्ट में शुरू होता है, इस टेंस में हम कोई काम हमारा पास्ट में भी शुरू हो सकता है तो फ्यूचर तक चलेगा, और कोई काम हमारा प्रेजेंट से शुरू होगा
और फ्यूचर तक किसी एक समय निश्चित समय तक शुरू रहेगा। और इसके अंत में हम ये भी देखते हैं कोई काम हमारा फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में किसी समय तक जारी रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं 2 बजे तक पढ़ रही हूँगी। तो इस तरह के सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई विल हैव बीन स्टडिंग बाय 2 o'clock। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें गोइंग क्यों यूज किया। तो इसका मैं बता दूं कि इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस तरह, क्योंकि इसमें हम दिखा रहे हैं कि ये काम एक्शन हमारा प्रेजेंट से ही जारी हुआ था और फ्यूचर में किसी समय तक जारी रहेगा। जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई भी हमारा नकारात्मक वाक्य नहीं दिया जाता है। तो तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको पहचान बताया तो इसमें भी वही आ रहा, रहोगे। तो इसका ट्रांसलेशन हम किस तरह करते हैं, इसमें आप जानते हैं क्योंकि फ्यूचर में टुमारो, कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। इस तरह हमने पहले कहा टुमारो, क्योंकि हमारा कल था, कल टुमारो सब्जेक्ट आ गया, यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स। अब इसमें आप देख रहे होंगे जब भी हमारा एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया जाता है तो फॉर का यूज करते हैं, और जब कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम बता दिया जाता है तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमारा सेकंड सेंटेंस है, हम कुछ समय तक पिताजी की प्रतीक्षा करते रहेंगे। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें प्रतीक्षा है, ट्रू, ठीक है। तो हमारा आ गया, हम के लिए बी हमने यूज किया, शैल हैव बीन, और आई बी के साथ शैल हैव बीन का यूज करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमारा स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो हम बोल सकते हैं, तो उसमें गलत नहीं माना जाता है। एक कमेंट में हमारे पूछा गया था कि अगर हम क्या शैल हैव बीन की जगह विल हैव बीन लिख देते हैं तो हमारा गलत माना जाएगा। जी बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ शैल विल हैव बीन लगा सकते हैं, लेकिन जब भी रिटर्न इंग्लिश की बात आती है तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ही राइट करते हैं। वी के साथ शैल हैव बीन वेटिंग फर्दर फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय के लिए हमने सम टाइम का यूज किया है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। दोपहर के समय मोहन 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। आप देख रहे हैं इसमें एट मून, क्योंकि दोपहर के समय, इसके लिए हमने यूज किया है एट मून। आप इसमें टाइम के लिए जो भी वर्ड होते हैं, मैंने पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में उसमें कुछ बाय टाइम और सिंस इस तरह के वर्ड दिए थे, तो उसमें हमने बताया था कि इस तरह के दोपहर के समय या कुछ समय के लिए सम टाइम, इस तरह के वर्ड बताए गए थे। एट मून मोहन विल बीइंग सिंगिंग सॉन्ग फॉर एन आवर्स, ठीक है। तो इस तरह के 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। 1 घंटे के लिए भी एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन है। मैं 3 बजे तक अपना पाठ याद करता रहूंगा। इस तरह आप देख रहे होंगे मैं, आई, और आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन बाय 3 o'clock। आप इसमें देख रहे होंगे जो हमारा ये है 3 बजे तक, ये एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, क्योंकि इसमें आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमने बाय का यूज कर दिया है, जो भी सही है। सिंस 3 o'clock कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे बाय 3 o'clock कर दिया है। और इसे थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस एंड सपोर्टिंग अस। जैसा कि अभी देखा आपने कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताई, उसका स्ट्रक्चर बताया और किस जगह इस टेंस का प्रयोग करते हैं, किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो उसी के साथ चलते हैं, इसे कुछ सेंटेंसेस के साथ करते हैं प्रैक्टिस, और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो इसी के हम तरह हम निगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने पॉजिटिव बताया, नेक्स्ट हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। कल हमारी कक्षा 2 दिन तक भूगोल नहीं पढ़ती रहेगी। अब इसमें भी आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में कुछ हमारा
नकारात्मक क्रिया दिखाते हैं। इस तरह हमारा इन्होंने किया। इसका हमने टुमारो का यूज हमने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टुमारो में जब भी कब हम यूज करते हैं तो कल, आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। यहाँ पे टुमारो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, आप चाहे तो हमारा ये सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। टुमारो अवर क्लास, क्योंकि हमारी कक्षा के लिए अवर क्लास विल, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने बताया था सब्जेक्ट शैल, फिर शैल या विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, फिर वर्ड की जो भी अदर वर्ड होंगे। तो इसी तरह हमने टुमारो लगा दिया, क्योंकि कल के लिए हमने पहले ही यहाँ पे टुमारो लगा दिया। अगर आप चाहे तो ये लास्ट में लगा सकते हैं। तो टुमारो आवर क्लास विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग ज्योग्राफी फॉर 2 days। तो इसमें आप देख रहे हैं फॉर हमने फिर यहाँ पे यूज किया। इसमें आप टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे भी हमने फॉर का ही यूज करते हैं। इसलिए रमेश काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर अ लॉन्गर टाइम। काफी समय के लिए हमने लॉन्गर टाइम का यूज किया है इसमें। पिताजी 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे। फादर विल नॉट हैव बीन प्रिस्पिंग फॉर 2 hours। इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया और उसकी कुछ सेंटेंस के साथ आपको प्रैक्टिस कराई। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, और जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह होते हैं, जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, और कुछ हमारे सेकंड टाइप में होते हैं जिनका क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। उसमें कुछ क्या होने के बावजूद उसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों नहीं करेंगे, कितना करेंगे, इस टाइप में। तो पहले चलते हैं फर्स्ट टाइप में। क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? तो इसमें फर्स्ट टाइप में आते हैं जो क्या से यूज होते हैं, क्या मैं, और इसमें हमने बताया था आपको विल, शैल प्लस सब्जेक्ट। फिर इसमें हमारा अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में तो विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह होता है शैल आई हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। इस तरह हमने सिर्फ सेम पॉजिटिव की तरह इसकी पोजीशन चेंज करके इसे बना देते हैं, सब्जेक्ट की जगह शैल या विल और इसकी जगह सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। सेकंड चलते हैं, क्या वह इस महीने के अंत तक उपन्यास लिखता रहेगा? तो इसमें भी कितने समय तक उपन्यास, या इस महीने के अंत तक, ठीक है, महीने के लास्ट डेज तक। तो इसमें भी पूछ रहा है, उसमें विल ही हैव बीन राइटिंग द नोवेल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इसमें मंथ की लास्ट में आता है एंड ऑफ द दिस मंथ। हम कितने दिनों तक अपने भाई के घर पर रुके रहेंगे? अब इसमें हमारा सेकंड टाइप की क्वेश्चन है, जो इंट्रोगेटिव हमारा सेकंड टाइप में होते हैं। इसमें हम सेम वैसा ही रहता है, सिर्फ पहले आ जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड विल या शैल के पहले। तो हमारा इसमें होता है फॉर हाउ मैनी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब भी टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है तो उसके पहले हम फॉर लगाते हैं। ये चीज हम लास्ट में भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसका आपको कोई भी रॉन्ग ग्रामर गलती नहीं मानी जाती। इसका आप पहले भी यूज करते हो, बाद में भी करते हैं। अगर हम पहले यूज नहीं करते तो यहाँ पे फॉर हाउ मेनी डेज शैल वी हैव बीन स्टेइंग एट आवर ब्रदर हाउस। आप इसमें देख रहे होंगे कि हाउ मेनी डेज शैल वी हैव बीन स्टेइंग एट ब्रदर हाउस लॉन्ग, इस तरह के यूज कर सकते थे। सेकंड हम चलते हैं, माँ सुबह तक अपने बच्चे को प्यार क्यों करती रहेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि कुछ भी बीच में, इसमें भी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया है। बीच में आया तो इसका प्रयोग हम पहले करेंगे, जो जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर में बताया गया। Why will mother have been loving her child by morning? इस तरह हमने आज की वीडियो की शुरुआत की थी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान से, और उसकी कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई, जो कि आप देखते रहेंगे। इस तरह अगर आपको जो भी डाउट हो या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वीडियोस वॉचिंग अस एंड सपोर्टिंग मी।